जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालूर के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। तीन पग भूमि की याचना करी। और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। तीन पग भूमि की याचना करें। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा। थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा, तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, 3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे। तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेना। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए कि मुझे तकलीफ हो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाओगे। एक काम करता हूं, मैं अपने पांव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पांव से नपवाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मुझे मेरे पांव से नापना है, इसलिए तू मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस
कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने, टोटी में दी और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की ये कहा चले गए, उनकी ये कहा। एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चले गया, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है कि माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक मां के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़े भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। उसमें उनको समता का भाव होता है, सब समता के लिए पहुंची है, वरना आती है। आती नहीं। माननीय मंत्री महोदय अगर चाहते तो ये कथा कहीं और भी हो जाती, पर बलिया के प्रति उनका प्रेम था, बलिया के प्रति उनका स्नेह है, इसलिए ये कथा बलिया वालों के लिए चलकर कुबेरेश्वर धाम से यहाँ शिव कथा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई साधारण नहीं है, शिव तत्व कोई साधारण नहीं है। देवराज नाम का ब्राह्मण उसने भी कुछ देर की सेवा करी है। राजा बाहु की धर्म पत्नी ने सेवा करी, उसका फल मिला राजा सगर, और राजा सगर के ही वंश में भागीरथ जी हुए, भागीरथ जी गंगा जी को लेकर एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है उसने। धर्म पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, पर स्त्री का संग उस देवराज ब्राह्मण को मिल गया। एक पर स्त्री का संग, पर नारी जब संग करती है तो पूरे कुल को डुबो देती है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, पराया धन और पराई स्त्री पूरे कुल का नाश कर देते हैं। इसलिए अपनी जो धर्म पत्नी है उसका सम्मान करो, स्नेह दो, प्रेम दो, आदर दो, सत्कार करो। और स्त्री के प्रति अपना स्नेह नहीं, और स्त्री के प्रति आपका भाव। एक दिन देवराज से पर नारी ने कहा कि मुझको रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार चाहिए, मुझे वो हार लाकर। देवराज ब्राह्मण उस हार को लेने के लिए चल दिया। रानी के घर से हार को चुरा कर जा रहा था कि राजा को मालूम पड़ा कि कोई चोर चोरी कर कर भाग रहा है। उसके पीछे दूतों को लगा दिया। वो दूत पीछे भागने लगे। देवराज ब्राह्मण चोरी के हार को लेकर छुपाकर शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया, शिवालय में जाकर बैठ गया। शिव के शिवालय में जाकर बैठ गया। और आपको कथा में अभी जो महाराष्ट्र में कथा हुई थी उसमें वर्णन करा था कि शंकर का मंदिर नहीं होता। जिस शंकर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं कहलाता, वो शिवालय कहलाता है। क्योंकि मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है और शिवालय में शंकर भगवान एक जगह पर बैठते नहीं हैं। शंकर भगवान के शिवालय में जो शिवलिंग होता है, जब हम प्रार्थना कर कर वहां से जाते हैं तो शंकर के शिवालय में से शिवजी नंदी पर बैठकर हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। वो एक जगह पर बैठे नहीं रहते। शिव का मंदिर नहीं, शिवालय। शिव इसीलिए कहते हैं निंदा रोज मिलेगी, रोज निंदा सुनने को मिलेगी, रोज चुगली सुनने को मिलेगी, रोज व्यथा सुनने को मिलेगी, रोज दुख सुनने को मिलेगा, रोज कष्ट सुनने को मिलेगा, रोज तकलीफ सुनने को मिलेगी। पर बलिया में शिव महापुराण की कथा रोज सुनने को नहीं मिलेगी, कभी कभी सुनने को मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा बलिया में बार बार नहीं होने वाली। इतने भक्तों का आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे गुरु जी कि पूर्व में जो कथाएं कराई हैं तो उसमें सूचना देना पड़ती है कि कथा इतनी तारीख से चालू होगी और सब भक्त कथा को सुनने के लिए आओ। पर इस कथा की किसी को सूचना नहीं देना पड़ी कि कथा हो रही है तुम आओ, बल्कि लोगों के फोन आ गए कि भैया जी बलिया में कथा हो रही है तो हम जरूर आएंगे। हम यहां बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। राम कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, भागवत कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, विष्णु पुराण होगी तो निमंत्रण जाएगा, गीता जी होगी तो निमंत्रण जाएगा, सारी पुराणों का निमंत्रण जाएगा, पर शिव महापुराण का निमंत्रण नहीं जाएगा। क्योंकि जहां देव अधिदेव महादेव बैठे होते हैं वहां उनके भक्त दौड़कर चले आते हैं, अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते, अपने बाबा को अपने मन का भाव कहते कहते दौड़ते हुए दौड़ते। और जो भावना
तुम बाद में गाना, पहले इनको गाने दो। हाँ बोलो बोलो। जो ऐसी भावना लाया तो के इसके सिवा इसके सिवा कौन? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठते ही प्राण गए। भगवान शंकर के धाम नंदी पर बैठकर गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक वह भी गलत काम कर कर मर गया, पानी में डूबकर मरा, इसलिए प्रेत की योनि में पड़ गया। आपको कथा में पूर्व में कहा, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी मुक्ति नहीं होती, मोक्ष। मुक्ति नहीं। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, मोक्ष कैसे हो? चंचुला देवी पत्नी रोती थी, मेरा पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ। और मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता पानी। मान लो तो गंगा जी हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो दूर रहता है वो माँ गंगा को स्नान के लिए तरस जाता है, और जो पास में रहता है वो मन में सोचता है कहाँ जाएं रहने। विचार कर, सोच। जो पहचान गया भगवान देवाधिदेव महादेव को, जो पहचान गया भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल के आचमन को, जो पहचान गया भगवान शंकर के चढ़े हुए जल के आचमन को, प्रोक्षण को, उसने अपने जिंदगी को सार्थक कर लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। एक लड़का अपने दोनों पांव से बेकार हो गया, शरीर से बेकार हो गया। उसका पांव आपस में चिपकने लगा, उसका शरीर, हाथ और पैर जमीन दुर्बल होने। देखो फोटो देखो, पहले फोटो देखो। उसका हाथ पैर सब गलने लगा, दुर्बल होने लगा, शरीर पूरा पतला पड़ने लगा। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि कौन सी बीमारी इसको लग गई है। फोटो देखिए, जब लड़के के शरीर में ऐसी बीमारी लग गई कि पांव, हाथ, शरीर पूरा दुर्बल होता गया, पांव आपस में चिपकने लगे, शरीर दुर्बल होता चले गया, चलते फिरते नहीं बनता, कमजोरी इतनी आ गई, डॉक्टर को भी मालूम नहीं पड़ा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, सारे डॉक्टरों का, तब आखिरी में भी इलाज लगा नहीं। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, अगर 1 लोटा जल चढ़ाया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी, उसका फल मिलेगा। तब बहन लिखती है, मेरी माँ आपकी कथा को सुनने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में चली गई और प्रयागराज की भूमि पर बैठकर कथा सुनी, और वहाँ मेरे भाई को लेकर गई, भाई को वहाँ पर लेटा देती, कथा सुनाती,
वहाँ की मिट्टी को, कथा पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरा भाई पूरा अच्छा हो गया। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक होकर खड़ा हो गया। उसका दूसरा फोटो देखिए, उसका दूसरा फोटो जिसमें मेरा भाई पूर्ण तरह से खड़ा हो गया। मैं 2 फोटो लगा रही हूँ। पहला फोटो जिसमें मेरा भाई को एक बीमारी लग गई जिसमें उसका शरीर बेकार हो गया, और दूसरा फोटो जो बाद में वो ठीक हो गया जिसमें वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो